तो हाय एवरीवन, वेलकम टू JR कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप लोग के लिए इस दिवाली वेकेशन को बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए आप लोग के लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियो में लेकर आऊंगा, तो वो वादा आज के दिन होता है पूरा। जी हाँ दोस्तों, मैं वादा करूं और पूरा ना करूं ऐसा हो नहीं सकता। बहुत ज्यादा मेहनत आपके लिए ही करता हूं और करता रहूंगा, ये ऐसा मैंने अपने आप से एक वादा किया हुआ है। तो पिछले 4-5 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूं हमारे मेन चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर भी, और यहां पे जब से हमने इस चैनल को सेपरेट किया हुआ है 11वीं और 12वीं को पढ़ाने के लिए, इस पे भी लगातार हम रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, हमारी टीम मेहनत करती है ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए इस चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप एक साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एक कॉमर्स के स्ट्रीम के स्टूडेंट है, तो हमारे इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर 11वीं एंड 12वीं दोनों ही स्टैंडर्ड्स के लिए पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस के चैप्टर्स को लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस पढ़ाया जाता है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं ताकि हर बच्चा क्वालिटी कंसेप्ट को क्लियर करके अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके और एग्जाम्स में बेटर से बेटर मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सके। तो ये हमारा लक्ष्य है। तो सबसे पहले अगेन टॉपिक पे अगर मैं आऊं तो आपको मैं इस वैकेशन के दौरान जो छुट्टियां आपको मिली है, इसको बेस्ट तरीके से कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, अपनी स्टडीज पे कैसे लगा सकते हो और अपने आप को एक कैसे बेटर इंप्रूवमेंट के तौर पे लेके आ सकते हो, इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं, जिससे आपकी टाइम कोई थोड़ी बचत हो सकेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या 11वीं के स्टूडेंट्स का मिड टर्म एग्जाम यानी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीट हो चुका है? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका मानना और जिनका कहना यह था कि सर दिवाली वैकेशंस तो स्टार्ट हो गई, दिवाली तो खत्म भी हो गया खैर, लेकिन दिवाली वैकेशन चल रही है। लेकिन हमारे कॉलेज में ऐसा बोला गया है, हमारे जूनियर कॉलेज में, कि जैसे ही दिवाली वैकेशंस ओवर हो जाएगी और जूनियर कॉलेज रीस्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जाके हमारे मिड टर्म एग्जाम होंगे। तो क्या ये सच बात है? ये जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। और आपने अपनी दिवाली कैसे सेलिब्रेट की, दिवाली कैसा गया, जरूर से बताना। और क्या आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विलेज चले गए हैं या फिर छुट्टियां बनाने चले गए हैं वैकेशंस में, तो जरूर से बताओ, ठीक है। साथ ही में कुछ भी क्वेरीज है, पर्सनल तौर पे जुड़ना चाहते हो तो जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी वीडियोस के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है तो हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में अगर आप मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक व्लॉग चैनल है JR व्लॉग्स नाम का, तो इसको जरूर से आप देखिए और सपोर्ट कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। बहुत अच्छा लगेगा आपको हमारे साथ पर्सनल लेवल पे जुड़ के, ठीक है। बाकी बातें होती रहेगी। तो चलिए हम आ जाते हैं सीधा स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं। की पॉइंट्स ये कि आज जो ये वीडियो आपको मिल रहा होगा, ये लगभग 4 या 5 तारीख को मिल रहा होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट, क्योंकि ये वीडियोस मैं थोड़ा पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन मान लो कि आपको 4 तारीख को ये वीडियो मिल रहा है, तो आपको अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर देनी है 5 नवंबर से। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप इसके पहले नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने नहीं शुरुआत किया या फिर कुछ प्लानिंग नहीं किया है, तो उनके लिए मैं प्लानिंग ये बोलूंगा कि 5 नवंबर से कुछ भी हो जाए, 5 नवंबर से आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत रीस्टार्ट कर दोगे। आपको पूरा फोकस कर देना है। स्टार्ट फोकसिंग एंड स्टडिंग ऑन योर अपकमिंग एग्जाम्स। आपको पता है 11th स्टैंडर्ड में कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होता, लेकिन 11th स्टैंडर्ड का जो मिड टर्म एग्जाम खत्म हो जाता है, उसके बाद लगभग दिसंबर एंडिंग या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में आपका होता है दोस्तों सेकेंड यूनिट टेस्ट। और उसके कुछ ही टाइम के बाद अगर आप देखोगे, समझ लो कि जनवरी के स्टार्टिंग में आपका सेकेंड यूनिट टेस्ट हो रहा है, तो उसके कुछ ही टाइम के बाद मार्च के स्टार्टिंग में ही आपका फाइनल्स खत्म हो जाता है, फाइनल एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। और देखते ही देखते मार्च एंडिंग या फिर आप बोल लो अप्रैल के स्टार्टिंग से 12th की जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दी जाती है आपके कॉलेज में। और साथ ही में अगर आप कोई ऑफलाइन क्लासेस जाते हैं तो वहां पे शुरू हो जाती है। मतलब अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एज कंपेयर टू जो छोटे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होते हैं 7th 8th 9th, उनसे कम समय मिलता है। क्योंकि देखो, कोई भी 9वीं का बच्चा या फिर 8वीं का बच्चा फाइनल एग्जाम देता है और वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है, जैसे 8th से 9th में जाता है, तो उसको 1.5-2 महीने लंबी छुट्टी मिलती है, समर हॉलीडेज मिलती है। लेकिन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इंसान 11वीं से 12वीं में आता है, 12वीं की पढ़ाई और 12वीं का सिलेबस बहुत बड़ा है, उसको कंप्लीट कराने में स्कूल्स एंड कॉलेजेस की भी हालत खराब हो जाती है, कंप्लीट नहीं कर पाते। इसके लिए लोग बहुत जल्दी रीस्टार्ट कर देते हैं अपने 12वीं को। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि टाइम कम है, तो हमें अभी से ही प्लान करके चलना पड़ेगा, सो दैट कि अगर आपका जो सपना है, क्योंकि अभी आप 11वीं में हो तो ऑब्वियसली आपका कुछ सपना होगा। अगर आप साइंस के स्ट्रीम के बच्चे होंगे तो आपका सपना होगा कि मैं CET जैसे एग्जाम को क्रैक करूं, मैं JEE जैसे एग्जाम को क्रैक करूं, या फिर मान लो नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करके अच्छे अच्छे पोजीशन में डॉक्टर इंजीनियर्स बन पाऊं। या फिर अगर आप एक कॉमर्स के बच्चे होंगे तो आपका ये सपना होगा कि मैं CA फाउंडेशन क्लियर कर लूं, या फिर कोई कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम जो है उसको क्लियर कर लूं, ताकि मैं अच्छे से अच्छे लेवल पे जा सकूं। और अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो दोनों के लिए कॉमन है।
साइंस स्ट्रीम का बच्चा हो, कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा हो, 11वीं में है, ये वीडियो जरूर देखें। दोनों स्ट्रीम के लिए मैं कंबाइन वीडियो बनाता हूं ताकि आपको समझा सकूं मेन मुद्दा क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। तो यहां पे जो प्लानिंग है आपके माइंड में तो ये होगा कि मुझे इस पोजीशन पे जाना है, उसके लिए ये एग्जाम मुझे क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन ये एग्जाम क्लियर करने के लिए आपका 12वीं का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है कि आपको 12वीं बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर परसेंटेज क्राइटेरिया होगा, वो भी क्लियर करना पड़ेगा और उसके लिए आपको बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और अगेन जैसा मैं हर बार बोलता हूं कि आपका जो 11th स्टैंडर्ड है दोस्तों, 11th स्टैंडर्ड इज द बेस ऑफ 12th स्टैंडर्ड। 11वीं एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जिसमें अगर आप थोड़ा भी बोलते हैं ना अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ाई करोगे, समझ के पढ़ाई करोगे, तो 12वीं आपको आसान लगेगा, चाहे साइंस हो चाहे कॉमर्स हो, खासकर साइंस स्टूडेंट्स। क्योंकि मैंने एक गलती की थी अपने लाइफ में, मैंने 11वीं को सीरियसली नहीं लिया था और उसके वजह से भले ही 11वीं में मैंने अच्छे परसेंटेज स्कोर किए और इवन कम परसेंटेज 74 75 समथिंग परसेंट मुझे 11th में मिले थे, लेकिन फिर भी मैं अपने पूरे स्कूल का जो डिवीजन होता है 60-70 बच्चे होते हैं उसमें मैं टॉपर था। तो आई वॉज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। लेकिन अगेन मैं ये समझता हूं आज के डेट में कि मैं उससे बेहतर कर सकता था, और उससे बेहतर करता तो शायद मैं बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें और अच्छे मार्क्स निकाल सकता था, जिससे मुझे और अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता। आपको पता होगा कि मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं, मैंने एक अच्छे खासे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की है, लेकिन वो कॉलेज कोई आईआईटी लेवल का नहीं था। लेकिन अगर मुझे 11वीं 12वीं में किसी ने समझाया होता जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, तो शायद मैं आईआईटी लेवल का पढ़ाई करता और मैं आईआईटी इंजीनियर होता और आज मैं बहुत अच्छी जगह पे होता। बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आज मैं खराब जगह पे हूं, आज भी मैं मानता हूं कि मैं बहुत अच्छी जगह पे हूं। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म मिला, आपके प्यार आपके सपोर्ट ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसपे हमारे पास जेआर ट्यूटोरियल्स पे लगभग 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि लगभग 2 लाख की फैमिली यहाँ पे भी हमारी कंप्लीट होने जा रही है। आप लोग प्यार दोगे तो यहाँ पे भी एक समय आएगा कि हम 1 मिलियन अचीव करेंगे, लेकिन उसके लिए तो वक्त है। लेकिन आपके लिए मेहनत मैं कर रहा हूँ और ये चीज मुझे ब्लेसिंग्स के फॉर्म में मिल रही है, तो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया उस बात का। लेकिन कहने के हिसाब से अगर मैं बैक टू द टॉपिक वापस बात करूं तो बात यह है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा उस चीज को पाने के लिए। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं 11वीं जो है आपका ये 11वीं का ये वैकेशन जो है आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो 11वीं की पढ़ाई को और मजबूत करने के लिए। कैसे कर सकते हो, ध्यान देना। अब वैकेशंस को आपको यूटिलाइज करना है, जिससे आपको क्या करना है, पहली बात तो आप एक टारगेट बना लो कि मान लो कि मेरे पास 10 दिन 12 दिन छुट्टी है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि वैकेशंस में देखो वैसे भी बहुत ज्यादा छुट्टी मिल रही नहीं है, 10-12 दिन छुट्टी मिली, हम मान के चलेंगे 12 दिन छुट्टी है आपको इस वैकेशन, इस दिवाली वैकेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो मान लो 12 दिन छुट्टी है, तो इस 12 दिन में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं उसका एक टारगेट बना लो और उसके हिसाब से वो जो चैप्टर्स होंगे उसको कंप्लीट करने के लिए सोचो। आप कैसे भी करके पढ़ाई करना, उसको कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट योर स्टडी, और जो भी आगे के चैप्टर्स है जो मिड टर्म में आ चुके हैं उसको छोड़ दो, लेकिन जो आने वाले चैप्टर्स है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी हो या फिर कॉमर्स के ओसीएम इकोनॉमिक्स एसपी या फिर बीके सब्जेक्ट अकाउंट जैसे सब्जेक्ट, तो उसको आपको पढ़ना शुरू करना है। अब आपको सुबह उठना है, जैसे मान लो सुबह उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, सुबह उठ के पढ़ाई करना है, दोपहर में पढ़ाई करना है, शाम को अलग पढ़ाई करना है, क्योंकि आपके पास पूरा दिन है। तो उसके लिए आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर देना, मैं कल के कल ही अपलोड कर दूंगा एक टाइम टेबल, ठीक है। वैसे मैं पूरा मन में मैंने डिसाइड कर लिया है, लेकिन आप लोग कमेंट करो तो थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा मेरा माइंडसेट, तो मैं कल ही जाके वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग को अपलोड करके दे दूंगा। तो एक टाइम टेबल वीडियो, एक शेड्यूल वीडियो मैं आपको दे दूंगा कि सुबह आप किस प्रकार से उठो, पढ़ाई करो, एक कंबाइंड वीडियो मैं आपको दे दूंगा। तो फटाफट से कमेंट कर देना और एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पढ़ने की हैबिट डालो डेली। मैं एक बात कर रहा हूं, सिर्फ ये 10-12 दिन आप में भले आप कम कर दो या फिर बढ़ा दो, लेकिन इस वैकेशन में आपके पास और कोई काम नहीं है। जो भी एंजॉयमेंट फेज था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आप कोई विलेज या फिर कहीं दूसरी जगह नहीं गए होंगे, अगर आप अपने घर पे ही हो, तो इस वैकेशन में आप करना क्या चाहते हो? आपके पास दूसरा ऑप्शन तो नहीं है, आपके पास एक पढ़ाई एकमात्र रास्ता है। तो पूरे 24 घंटे में से 8 घंटा अगर निकाल दो फिर भी 16 घंटे बचते हैं, और 16 घंटे में तो मैं फिर भी आपको बोल रहा हूं 3-4 घंटा ही पढ़ना है बच्चा। और ये 3-4 घंटा आप डेली पढ़ते हो 12 दिन तक, तो सोचो फिर भी कितने होते हैं, 44 आवर्स होते हैं। 44 भी कम बोल दिया मैंने, मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक, 48 आवर्स होते हैं 4 घंटे के हिसाब से। तो यहां पे क्या प्लानिंग हो सकती है, आप इस 12 दिन में क्या कर सकते हैं उसका एक ब्रेक डाउन करते हैं। तो जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम का है, तो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स में अगर मैं बात करूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी सब्जेक्ट होंगे। और वही अगर मैं जो कॉमर्स का जो स्ट्रीम होता है उसमें अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो कौन से होते हैं, एसपी होता है, ओसीएम होता है, बीके सब्जेक्ट होता है, और एक कौन सा होता है, अकाउंट्स। नहीं, अकाउंट्स तो बीके ही होता है क्या, वो कौन सा होता है भाई? देखो मैं कॉमर्स का टीचर नहीं हूं, लेकिन फिर भी आई एम मेकिंग द स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक्स होता है। ये 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं, बाकी लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी जो भी है वो है, उसको हम बाजू में रखते हैं थोड़ा। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है, अगर मान लो कि मेरे पास सिर्फ 12 दिन है, ठीक है, तो फिजिक्स का आप कितने चैप्टर पढ़ सकते हो 12 दिन में? तो मान लो कि मैं रोज फिजिक्स या फिर मैं अल्टरनेट डे पे करता हूं, अगर मैं इसको इस हिसाब से काम करूं, देखो मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करता हूं, एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट करता हूं। देखो ध्यान से मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ध्यान से, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, बस मुझे एक सेकंड दे दो। हाँ, यहां पे ध्यान देना,
अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो 12 दिन है, समझ लो आप 5 तारीख से शुरू कर रहे हो पढ़ना, 5th ऑफ नवंबर, 6th ऑफ नवंबर, 7th ऑफ नवंबर, 8th ऑफ नवंबर, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक 15, कितना हो गया? 10 दिन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन हो गया ना। 15 वाला मिटा देता हूं। लेट सपोज कि आपका स्कूल 15 से रिस्टार्ट हो जाएगा कॉलेज, तो हमारे पास ये 10 दिन है और यही 10 दिन में मैं प्लान करता हूं। देखो कैसे प्लान करता हूं, ध्यान देना। क्या करना है आपको? 5 नवंबर को मान लो कि अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो तो फिजिक्स पढ़ लिया, ज्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने बोला कि हमारा टारगेट क्या है, सिर्फ 3 से 4 घंटा, तो इस 3 से 4 घंटे में एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे क्या? पढ़ भी सकते हो, या तो 2 सब्जेक्ट पढ़ लो। तो मान लो 1 घंटा फिजिक्स पढ़ रहे हो, 1 घंटा आप क्या पढ़ लो? केमिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है। 1 घंटा फिजिक्स पढ़ लिया, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लिया। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लिया। वैसे कोई कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा है तो 1 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, 1 घंटा बीके पढ़ लिया। तो इस प्रकार से आप सोचो कि आप हर दिन ऐसा बनाओगे। ये मैं आपके लिए खाली छोड़ रहा हूं, ये जगह में ये ब्लैंक स्पेस आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आपको अपना एक पेज लेना है। अभी करो वो चीज, अपना एक पेज लेना है, एक चार्ट पेपर लेना है, उस पे सब्जेक्ट्स लिखने हैं, कितने चैप्टर्स का आपका टारगेट है। जैसा मैंने बोला पहले ही प्लान कर लो, 3-3 चैप्टर 4-4 चैप्टर पढ़ना है। एक 12 दिन के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो हर दिन 4 घंटा पढ़ते हो, मतलब फिर भी 12 चौके 48 घंटा आपके पास मिलते हैं। 48 घंटे में तो यार मैं पूरा बुक पढ़ के कंप्लीट कर दूं, मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूं। हर एक का कैपेबिलिटी अलग होता है, तो आप लोग का कैपेबिलिटी पहचानो और उसके हिसाब से काम करो, ठीक है ना। अगले दिन आप मैथ्स कर सकते हो, ठीक है, आप बायोलॉजी थोड़ा कर सकते हो, उसके हिसाब से यहाँ पे एसपी कर लेना, ओसीएम कर लेना, जो भी है। तो वो आपको जो भी करना है कर सको। तो मान लो कि फिजिक्स में आपको 2 दिन लग गया, केमिस्ट्री में 2 दिन लग गया, मैथ्स में आप 3 दिन ले लो, बायोलॉजी में 2 दिन ले लो, फिर भी कितना होता है? 2 4 6 9 दिन ही होता है, ठीक है। वही अगर कॉमर्स का बच्चा है तो एसपी में 3 दिन ले लो, ओसीएम में कम टाइम लगता है 2 दिन ले लो, बीके में ज्यादा टाइम लगता है 4 दिन ले लो, इको में 2 दिन ले लो, फिर भी कितना होता है? 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे 11 दिन लग रहे हैं। यहाँ पे आपको अगर फिजिक्स फिर भी कम लग रहा है तो यहाँ पे 3 दिन करो, केमिस्ट्री को भी 3 दिन करो, तो यहाँ पे कितने हो रहे? फिर भी 11 दिन हो रहे हैं, ठीक है। और मैंने सिर्फ 12 दिन की बात की है। तो इस हिसाब से आप दिन में डिवाइड कर सकते हो कि 3 दिन लगातार फिजिक्स ही पढ़ूंगा, फिर उसके बाद 3 दिन लगातार केमिस्ट्री ही पढ़ूंगा, 3 दिन लगातार मैथ्स ही करूंगा, 2 दिन बायोलॉजी पढ़ूंगा। तो 11-12 दिन आपके ऐसे ही हो जाते हैं। हर दिन 3-3 4-4 दिन सब्जेक्ट को दे दो, देखो आप कितना आगे बढ़ जाते हो। और फिर जब 12 दिन बीत जाएंगे और जब आपके स्कूल जूनियर कॉलेज जो रिस्टार्ट हो जाएंगे, फिर अपने आप को जब आप देखोगे आईने में, मतलब देखोगे, आपको पहचानोगे कि भाई मेरे को तो बहुत सारी चीज पहले से ही आ रही है। स्कूल्स में जो कॉलेज है आपके, उसमें जो चैप्टर्स होंगे उसको वापस से पढ़ाया जब जा रहा होगा, नया चैप्टर शुरू किया जा रहा होगा, तो वो चैप्टर आपको पहले से ही आ रहा होगा, क्योंकि आपने सारे वीडियोस देख के कांसेप्ट क्लियर किए हुए हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करके बैठे हुए हैं, मैथ्स के एग्जांपल्स आपने प्रैक्टिस करके बैठे हुए हैं, आपने ओसीएम एसपी के कांसेप्ट लॉज वगैरह सब कुछ पढ़ के बैठे हुए हैं, आपने अकाउंट्स पढ़ के बैठा हुआ है, बीके का टैली मार्क कैसे करना है वो सब करके बैठे हुए। तो सब चीज आपको पहले से ही आ रहा है। जो चैप्टर्स आपको स्कूल में बाद में सिखाने वाले हैं वो आपने पहले से सीख के रखा हुआ है इस वैकेशन में। तो आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और आपका आने वाला सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम में आप अचानक से टॉपर बन के निकल जाओगे। और जब स्कूल वाले और आपके दोस्त लोग जब देखेंगे भाई ये कैसे हो गया, आपके टीचर बोलेंगे भाई ये कहां से टॉपर बन के आ गया, कौन है ये, इसको तो मैंने जानती भी नहीं, मैं इसको तो कभी देखती भी नहीं। ऐसा टीचर्स फील करेंगे, टीचर हो, सर हो, जो भी हो। तो सोचो ये चीज कितना आपको बूस्ट देगा और आपको कितना कॉन्फिडेंस देगा। तो ये चीज करके देखो यार, मैं नहीं समझता कि यार कोई चीज इंपॉसिबल होती है अगर आप उस चीज के लिए मेहनत करोगे तो मेहनत करो, सफलता शायद अपने आप मिलेगी बच्चा। बस यही कहना था मुझे इस वीडियो के माध्यम से। दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, एट द सेम टाइम आपको बहुत ज्यादा पुश करेगा आपकी पढ़ाई में लगने के लिए। तो पढ़ाई कर देना, स्टार्ट कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर वैकेशन एंड कीप लर्निंग हार्ड। बस, और सारे के सारे सब चीज प्रेजेंट है हमारे इस चैनल के ऊपर। तो कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप लर्निंग हार्ड, कीप क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही, ये वीडियो एंड करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।